ज्ञान सागर में आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज हम परम पवित्र व परम कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करेंगे। भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन स्थानों पर अवस्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भगवान शिव अति उदार हैं तथा भक्ति का अति शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। उनको देवों के देव महादेव भी कहते हैं। भगवान शिव को मृत्युंजय भगवान भी कहा जाता है। ऋग्वेद में मनुष्य के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य निरोगी हो जाता है तथा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान्। इसी मंत्र के जाप से चंद्रदेव क्षय रोग से मुक्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि को देवगण भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पृथ्वी पर पधारते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम एक साथ जपा जाए तो वह एक मंत्र हो जाता है तथा यह मंत्र अत्यंत कल्याणकारी होता है। यह इस प्रकार है। श्री सोमेश्वर महादेव, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर, श्री केदारेश्वर, श्री भीमेश्वर, श्री विश्वेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री नागेश्वर, श्री रामेश्वर एवं श्री कृष्णेश्वर महादेव नमो नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा ऐसी है कि अगर कोई मनुष्य विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे, वह 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करे तो वह लोक परलोक के सुख भोगता है तथा मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अब हम ज्योतिर्लिंगों का दर्शन वर्णन करते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे अवस्थित है। इस क्षेत्र को पहले प्रवास क्षेत्र कहा जाता था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का विवरण पुराणों में इस प्रकार मिलता है। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने उनको प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शंकर की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव ने यहाँ घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, उन्हें अमृत का वरदान दिया तथा श्राप से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात चंद्रदेव व अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्राणियों के उद्धार के लिए आप माता पार्वती सहित यहीं निवास करें। भगवान शिव ने प्रार्थना स्वीकार की तथा ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं निवास करने लगे। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, अतः यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। इन्हें सोमेश्वर महादेव भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजा और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा लौकिक व पारलौकिक कार्य
सफल हो जाते हैं और उनके लिए मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर अवस्थित है। इसको दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। शैल पर्वत के निकट राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति के निवारण हेतु उनकी कन्या शैल पर्वत पर गोपों के साथ रहने लगी। उसके पास एक अति सुंदर गाय थी। उसका दूध प्रतिदिन कोई चोरी से दूकर ले जाता था। एक बार कन्या ने चोर को दूध दूते देख लिया और वह दौड़कर गाय के पास गई। उसने गाय के पास जाकर देखा तो वहां केवल एक शिवलिंग था। उस कन्या ने शिवलिंग के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग का महत्व इस प्रकार वर्णित है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना और दर्शन करने से मनुष्य की सारी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा वह दैहिक, दैविक और भौतिक सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है और शिव की भक्ति उसको मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। तीसरा है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन नगर में अवस्थित है। यह नगर पहले उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसको अवंतिकापुरी भी कहते हैं। इस नगर की गणना भारत की 7 परम पवित्र नगरी सप्तपुरी में भी की जाती है। पुराणों में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा इस प्रकार बताई गई है। एक समय में उज्जैनी में एक अत्यंत तेजस्वी व तपोनिष्ठ ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन दूषण नामक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने को आया। उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर प्राणियों का कल्याण करने वाले भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस अत्याचारी असुर को भस्म कर दिया। तब ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति की तथा उनसे प्रार्थना की कि आप मानव के कल्याण के लिए यहीं वास करने की कृपा करें। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने लगे। भगवान शिव ने हुंकार के साथ प्रकट होकर उस असुर को भस्म किया था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुआ। यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है तथा इसे स्वयंभू भी माना जाता है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना व दर्शन करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा वह अकाल मृत्यु के प्रकोप से बच जाता है। यहाँ पर होने वाली भस्म आरती का बहुत महत्व है। इस आरती के समय ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण हो जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के 2 भाग हैं।
एक भाग है श्री ओमकारेश्वर तथा दूसरा भाग श्री अमलेश्वर। अलग अलग दो लिंग होते हुए भी इनकी गणना एक में ही की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश प्रांत के खंडवा नगर में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित हैं। यहाँ एक टापू है। इस टापू को मानधाता पर्वत कहते हैं। पूरे पर्वत को शिव का ही रूप माना गया है, इसलिए इसे शिवपुरी भी कहते हैं। इसी पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। यहाँ महाराजा मानधाता ने भगवान शिव की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए तथा उनकी प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ अवस्थित हो गए। यहाँ नर्मदा नदी दो भागों में विभक्त होकर ओम का आकार बनाती है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर नाम से विख्यात हुआ। दूसरा भाग अमलेश्वर के विषय में यह कथा है कि विंध्य पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने लिंग रूप में यहाँ निवास करना स्वीकार किया तथा इस दूसरे भाग को अमलेश्वर के नाम से ख्याति मिली। यह नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ी ही दूर पर है। यहाँ पर दोनों ही लिंगों के दर्शन का विधान है। शिव पुराण के अनुसार नर्मदा नदी में स्नान करने तथा दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मनुष्य के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं तथा उसके लिए उत्तम पुण्य मार्ग सदा के लिए खुल जाते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग परम पवित्र उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की केदार नामक चोटी के पश्चिमी भाग में मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। पुराणों के अनुसार यहाँ परम तपस्वी नर और नारायण ने कई हजार वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तथा वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भक्तों के कल्याण हेतु आप अपने स्वरूप को यहीं स्थापित करने की कृपा करें। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं अवस्थित हो गए। केदार नामक चोटी पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को केदार के नाम से ख्याति मिली। पुराण के अनुसार मंदाकिनी नदी में स्नान करने व श्री केदारेश्वर की पूजा अर्चना व दर्शन करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति व मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 6 है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है। यह भीम नदी का उद्गम स्थल भी है। यह ज्योतिर्लिंग इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा इस प्रकार है। भीम पर्वत पर भीम नामक महाप्रतापी असुर निवास करता था। वह रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। यह असुर किसी को धार्मिक कार्य नहीं करने देता था। उसके आतंक से सब लोग बहुत भयभीत रहा करते थे। तब ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में गए। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए
और असुर भीम को भस्म कर दिया। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में यहीं अवस्थित हो गए तथा यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना व दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक दूसरे मत के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा बाकी 6 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा अगले भाग में करेंगे। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद।